नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है रिमेंबर बाय एलिस वॉकर। रिमेंबरिंग इज अ रिकरिंग आइडिया इन एलिस वॉकर्स नॉवेल्स और राइटिंग्स। जितनी भी उनकी राइटिंग्स हैं उसमें रिमेंबर वाला जो आइडिया है ना, वो एक बड़ा कॉमन है। मतलब इनके सारे कैरेक्टर्स उस स्ट्रगल को एक लेगेसी के तौर पर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको याद रखा जाए ताकि उनसे एक उम्मीद बने आगे वाली जनरेशन के लिए, एक जस्टिस के लिए, कि वो आने वाली जनरेशन को वो सारे स्ट्रगल ना झेलने पड़े जो इन वीमेन ने झेले हैं। आइडिया भी क्या है? एक स्ट्रगल इन द थ्राइस कॉलोनाइज्ड ब्लैक वीमेन। अब ब्लैक वुमन या ब्लैक फेमिनिज्म को इन्होंने एलिस वॉकर ने स्टार्ट किया था। और ये क्या है कि थ्राइस कॉलोनाइज्ड स्ट्रगल या थ्राइस कॉलोनाइज्ड स्टेट। थ्राइस कॉलोनाइज्ड कैसे? जो इंटरसेक्शनल कॉलोनाइजेशन है या इंटरसेक्शनल जो एक स्ट्रगल है। पहला एज ए वुमन, दूसरा एज ए कॉलोनाइज्ड वुमन, तीसरा एज ए ब्लैक कॉलोनाइज्ड वुमन। यहां पर मतलब डोमेस्टिक कॉलोनाइजेशन, घर में इनके साथ सौतेला व्यवहार एक वुमन होने की वजह से। सेकंड, एक कॉलोनाइज्ड स्टेट, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत समय तक बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज जो कि यूरोपियन कंट्रीज की थी, ये यूरोपियन सेटलर्स की थी, उनमें वीमेन को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा। और तीसरा, वुमेन को ब्लैक होना उनके लिए एक अलग से श्राप था। उनके सामने ही द वाइट वीमेन आर फेवर्ड एंड द ब्लैक वीमेन और द वुमेन ऑफ कलर दे आर सेग्रीगेटेड, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो इनको वो वेरियस स्ट्रगल्स जो कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो डोमेस्टिक रेल्म या फिर कॉलोनाइज्ड स्टेट या फिर वो ब्लैक वुमन होने की वजह से जितनी भी परेशानियां झेलनी पड़ी, उन सारे स्ट्रगल्स को इनकी सारी नॉवेल्स के, सारे शॉर्ट स्टोरीज के वो किसी ना किसी फॉर्म में रीडर्स से या फिर जो अथॉरिटीज कंसर्न हैं उनसे वो चाहती हैं कि यू रिमेंबर मी दीज स्ट्रगल्स, रिमेंबर दीज एट्रोसिटीज सो दैट they can guide the future to the hope for justice। कुछ उम्मीद बन पाए इनसे, ये स्ट्रगल्स आने वाली जनरेशंस में फेस न करने पड़े। हमने फेस किए कोई बात नहीं, लेकिन उनको फेस न करने पड़े। इसलिए ये रिमेंबरिंग, जो साइंस ऑफ रिमेंबरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिस वॉकर के लिए। यहाँ पे जो अपनी पर्सनल लाइफ को भी यहाँ पे ये चाह रही है कि उसको भी याद रखा जाए, बिकॉज शी एज ए ब्लैक वुमन, she as a colonized black woman suffered a lot in her childhood। किस तरीके से वहां से एक हील्ड इमेज, वो जो अपने आप को इन्होंने एग्जिस्ट कराया, अपने आप को सपोर्ट किया, जो एक सब्सटेंशियल इमेज अपनी बनाई, वो किसकी कॉस्ट पर है? बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे टॉर्चर्स, जो टॉर्चर टू द बॉडी, टॉर्चर टू द सोल जो इन्होंने झेले, जिनको की चाहते हैं कि याद रखना उनको, क्योंकि वो लेगेसीज हैं। उन लेगेसीज के बेस पर ही हमारी उम्मीद टिकी हुई है जस्टिस के लिए, हमारे राइट्स के लिए। इसलिए ये रिमेंबरिंग, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेंबरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को इस पोम में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ भी है। थीम की बात करते हैं तो किस तरह से लाइफ एंड आइडेंटिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर नॉवेल्स आर शेप्ड द मेमोरीज एंड लेगेसीज ऑफ द अर्लियर जनरेशन। सारे कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स की बात करोगे इनके नॉवेल्स में, उनमें ये पैटर्न मिलेगा कि वो सारे कैरेक्टर्स दे सफर इन वन और अदर वे, इन अ डोमेस्टिक एरिया, इन अ कॉलोनाइज्ड एरिया, और एज अ ब्लैक वुमन। उनको किसी ना किसी तरीके से, पर्टिकुलरली एज अ ब्लैक वुमन, वो जो सफर करना है उसको वो चाहती है कि भूले ना हम भूलें, ना ही कोई और भूले, ताकि वो आने वाली जनरेशन को कम से कम झेल लेना पड़े, वो चीज है। और फिर क्या है? हीलिंग ऑफ ब्लैक वुमेन इन होप ऑफ जस्टिस। एक वो जो हीलिंग की बात कही है यहाँ पे, वो हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप एक जस्टिस की बात करोगे, होप फॉर जस्टिस एंड जस्टिस फॉर होप। देयर इज नो जस्टिस विदाउट होप एंड देयर इज नो होप विदाउट जस्टिस। इस पोम में जो वुमन, जो एक गर्ल है, वो समझ लीजिए कि शी रिप्रेजेंट्स और शी पर्सोनिफाइज ऑल द ब्लैक वीमेन। She personifies or represents the atrocities faced by all the black women. Whatever she wishes the other generation to remember or the readers to remember is the representation of all the wishes of all the black women। और कम से कम उनके जो दर्द हैं, उनके जो atrocities जो उन्होंने फेस किए हैं, जो उनका स्ट्रगल है, जो उन्होंने टॉर्चर फेस किए हैं, वो कैसे? वो जो इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ सोसाइटी, टॉर्चर ऑफ बीइंग थ्राइस कॉलोनाइज्ड एज ए वुमन ऑफ कलर, उसकी वजह से जो उनको झेलना पड़ा है,
उस चीज को वो याद करवाना चाहता है। और लास्ट में उस उम्मीद के लिए बात की जाती है कि ये जो स्ट्रगल्स जो उन्होंने झेलने पड़े हैं वो आने वाली जनरेशन्स को कम से कम ना झेलने पड़े हैं। वो जो उनके लिए कि हील्ड स्टेटस सामने आए, उनके आने तक वो जो राइट्स शायद हो जाएं, विमेन राइट्स की बात होने लगे या फिर विमेन राइट्स आ जाएं, और कम से कम जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसके लिए उनके जो राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, राइट्स ऑफ आइडेंटिटी, ये सब की बात आ जाए, जो उनका एक वर्चुअल हीलिंग हो जाए, हीलिंग उन घाव की जो उनकी बॉडी और उनकी आत्मा दोनों पर लगे हुए हैं। उस उम्मीद के साथ यहाँ पे ये उन्होंने लास्ट में उसको खत्म किया है। अब इसके टेक्सचुअल प्रॉब्लम की बात करते हैं। आई एम अ गर्ल, ये गर्ल कौन है? वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ब्लैक वीमेन सफर्ड इंटरसेक्शनैलिटी और थ्राइस कॉलोनाइज्ड स्टेटस। ये उन सारी वीमेन की बात है जिन्होंने उस इंटरसेक्शनैलिटी को सफर किया। डोमेस्टिसिटी, कॉलोनाइज्ड एंड ब्लैक वुमेन, तीन तरह के जो एट्रोसिटीज, तीन तरह के जो स्ट्रगल्स इन्होंने फेस किए वो है। So I am the girl with the dark skin. The important thing is the woman of color. The woman, being a woman of color is a curse to the body, curse to the soul, curse to the identity, a curse which is hard to overcome. ऐसा लग रहा है कि उनका ब्लैक होना उनके लिए श्राप है। वुमन होना जैसे तैसे मैनेज हो सकता था, क्योंकि दे सी दैट बिफोर देम द वाइट वीमेन आर प्रेफर्ड। द वाइट वीमेन डोंट हैव टू सफर दैट मच, इफ एट ऑल दे हैव टू सफर। जहां तक ब्लैक वीमेन का सवाल है, उनको तो अनलिमिटेड इंसेसेंटली सफर करना पड़ रहा है। तो आई एम द गर्ल विद द डार्क स्किन हु शूज आर थिन। आई एम द गर्ल, रॉटेड टीथ, लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड द फिजिकल एट्रीब्यूट्स। क्या क्या सफर करना पड़ता है उनको। Whose shoes are thin, मतलब जो lack of provisions, जैसे समझ लीजिए। I'm the girl with the rotted teeth, ये physical vagaries जो उनको सफर करनी पड़ती हैं। They have different ailments to the body also, which are beyond any repair. I'm the girl with a wounded eye, जैसे विजन की तरह समझ लीजिए, मतलब the vision is wounded, जो उनके सामने जो फ्यूचर है, विजन है, वो बिल्कुल ओपेक है, अनक्लियर है। और फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल जो एट्रोसिटीज जो इनको फेस करनी पड़ती है वो भी है। हो सकता है कि व्हेन दे ट्राई टू से समथिंग और ऑब्जेक्ट समथिंग, दे वर स्लैप्ड एंड देन दे वर फिजिकली टॉर्चर्ड, दे वर फिजिकली हैरेस्ड। जो डोमेस्टिक वायलेंस या फिजिकल वायलेंस का शिकार इनको होना पड़ता, या तो डोमेस्टिक लेवल पर या एज ए कॉलोनाइज्ड वुमन, और पर्टिकुलरली एज ए कॉलोनाइज्ड ब्लैक वुमन, जो वो कॉलोनाइजर शायद इनको फिजिकली टॉर्चर करता हो, या जिसकी वजह से इनके माउथ और इनकी आईज वो हर्ट हो जाती हो। सो आई एम द गर्ल विद द वुंडेड आई एंड द मेल्टेड ईयर। मेल्टेड ईयर जैसे आप समझ लीजिए किसी के कान पे अगर बहुत तेज से थप्पड़ पड़ जाए तो वो कान बहना शुरू हो जाता है। सो दे मस्ट हैव हैड द वायलेंस, दे मस्ट हैव फेस्ड द वायलेंस टू द बॉडी, and then the scars to the soul. Violence and the wounds of the body could have been healed with the passage of time, but what about the scars on the soul? वो जो बॉडी पर तो घाव तो शायद हील हो भी जाए वक्त के साथ साथ, लेकिन जो ब्लैक वुमन होने की वजह से इनको जो इनकी आत्मा पर जो घाव लगे हैं उनका क्या? उनको रिमेंबर, उनको चाह रही है कि डोंट फॉरगेट, इनको भूलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर भूलने दिया गया तो आगे ये जो गर्ल है, दिस प्रोसेस, दिस सिस्टम विल कंटिन्यू। आई विल डाई, अदर्स विल कम, दे विल ऑल्सो फेस दे विल ऑल्सो फेस दीज टॉर्चर्स, दे विल डाई, अदर्स विल कम, एंड देन द सेम थिंग विल कंटिन्यू, चलती रहेगी। ये कभी खत्म ना होने वाली कहानी हो जाएगी। आई एम द गर्ल होल्डिंग देयर बेबीज, कुकिंग देयर मील्स, स्वीपिंग देयर यार्ड्स, वॉशिंग देयर क्लोथ्स। अब ये देर तो आप समझ लीजिए वो कॉलोनाइजर भी हो सकता है और जो पेट्रियार्की भी हो सकती है, जिन्होंने मतलब पूरे डोमेस्टिक हाउस होल्ड को संभाला। नॉर्मल राइट टू लिविंग, एक नॉर्मल राइट टू आइडेंटिटी, उसमें भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इनकी आइडेंटिटी इनकी अपनी खुद की नहीं, इनको एक स्लेव बना करके और स्लेव लाइक स्टेटस वो इनको आइडेंटिटी बना दी गई, यू आर स्लेव, गुलाम हुआ। तो इस बात को कह रहे हैं कि ये याद रखना, हिस्ट्री आपको बताएगी कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। हिस्ट्री से सीख लेकर के आपको फ्यूचर का निर्माण करना है।
नहीं तो फिर क्या होगा कि दिस स्टोरी विल कंटिन्यू. नाउ आई एम टेलिंग एंड देन टुमारो यू हैव टू टेल एंड येट अनदर गर्ल अनदर डे हैज टू टेल द स्टोरी. अब होल्डिंग देयर बेबीज मतलब क्या? नर्चरिंग, बेबी सिटिंग. बेबी सिटिंग करनी पड़ी इनको, बच्चे खिलाने पड़ते, खाना बनाना पड़ता, स्वीपिंग देयर यार्ड्स, वॉशिंग देयर क्लोथ्स, डार्क एंड रोटिंग एंड वूल्ड एंड वुंडेड. ये स्टेटस, ये लास्ट में. विजन इज डार्क, फ्यूचर इज डार्क. रोटिंग एक जैसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसा स्टेटस, ऐसी लाइफ जिसको कि सड़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है. वुंडेड रिपीट किया जा रहा है, मतलब इट इज अ वुंड टू द सोल एंड वुंड टू द बॉडी. ये स्टेटस इसको भूलने नहीं दिया जाएगा. ये जो पहचान हमारी जो बन गई, इसको भूलने नहीं दिया जाएगा. याद रखना इसको, तभी इससे बचा जा सकता है. आई विल गिव टू द ह्यूमन रेस ओनली होप. अब माई एग्जाम्पल कैन गिव यू ओनली होप. Taking my example, you can only hope for the better future by fighting against these things. मेरा ये एग्जाम्पल शायद आपको वो एनकरेज करे लड़ने के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने वजूद के लिए. उसके लिए मैं कह रही हूं कि भूलना मत, याद रखना इसको. अगर कुछ कर सकता वैसे तो ये मेरा स्टेटस, ये मेरी लाइफ, इट वॉज गुड फॉर नथिंग. आई सेक्रीफाइस माई एंटायर लाइफ इन द सर्विस ऑफ दीज पीपल. लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं. एट द एंड आई गॉट नथिंग. लेकिन मेरा एग्जाम्पल ये एक बस उम्मीद दे सकता है आपको. उम्मीद ये दे सकता है कि जो इनके साथ हुआ वो बाकी लोगों के साथ में ना हो. आई एम द वुमन विद द ब्लेस्ड डार्क स्किन. अब ये और अब यहाँ पे उम्मीद क्या है कि भाई आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग अ ब्लैक वुमन. ब्लैक वुमन होना कोई पाप थोड़ी है. ब्लैक वुमन होना, ये ब्लैक कलर होना, ये आपके हाथ में थोड़ी है. और ये भगवान का दिया हुआ जो शरीर है वो बस बून है, वरदान है. इट इज ब्लेसिंग्स. वी शुड फील ब्लेस्ड ऑफ बीइंग गिवन दिस बर्थ. ये जन्म जो मिला है इसके लिए हमें तो ब्लेस्ड होना चाहिए. तो वो कह रहे कि मुझे अशेम होने की कोई जरूरत नहीं है. आई एम ब्लैक एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ब्लैक. मेरी आइडेंटिटी है, जो हूं मैं वो हूं. इसलिए इसको, अब इसमें शर्म आने की बात तो है ही नहीं कुछ. I feel blessed in fact. I am the woman with a blessed dark skin. जो इनके लिए शाप है वो कह रही कि नहीं, इसको शाप नहीं समझना. लोग दूसरे सोचते हैं ऐसा, लेकिन जब आपने खुद ऐसा समझना शुरू कर दिया तो बाकी भी श्राप हो जाएगा. अभी तक तो लोग इसको गलत समझते, लेकिन आपने अगर गलत समझना शुरू कर दिया, आपने इसको अगर सोच करके अपने बारे में इंफीरियर इमेज अपनी बना ली, तो फिर वहां से कोई पैलिएटिव भी नहीं है, कोई सोल्यूशन भी नहीं है. इसलिए यू शुड फील प्राउड, यू शुड फील ब्लेस्ड विद दिस डार्क स्किन. सो आई एम द वुमन विद द ब्लेस्ड डार्क स्किन एंड रिमेंबर इट, बीइंग ब्लैक इज नॉट शेमफुल, बीइंग ब्लैक इज बीइंग ब्लेस्ड इवन. ये समझना है. आई एम द वुमन विद टीथ रिपेयर्ड. अब क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो फिजिकल वुंड्स है ना, ये तो भर ही जाते हैं, कोई बात नहीं. टाइम चेंजेस, टाइम हील्स. वक्त की ये प्रोसेस ही ऐसी है, वक्त गुजर ही जाता है जैसा भी हो. वक्त के साथ साथ घाव भर ही जाते हैं. सो अब क्योंकि एक उम्मीद, मेरा एग्जाम्पल एक उम्मीद दे सकता है. सो आई एम द वुमन विद टीथ रिपेयर्ड. आई एम द वुमन विद हीलिंग आई, द ईयर दैट हियर्स. ये सारी जो फिजिकल एलिमेंट्स, जो फिजिकल एट्रोसिटीज जो कि पहले बताई, वो धीरे धीरे सब ठीक हो गई. टाइम एक साथ नहीं रहता, वो हील हो गया. धीरे धीरे एग्जिस्टेंस भी हील हो गया, धीरे धीरे वो घाव भी हील हो गए. तो वो याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं कि कोई भी घाव हो वो हमेशा घाव नहीं रहता, हील जरूर होता है. वक्त कितना भी खराब हो वो एक सा नहीं रहता, बदलता जरूर है. टाइम चेंजेस. द ओनली परमानेंट थिंग इज change. The only certain thing about the time is that it changes. And ये आपको याद रखना है. यानी कि उससे पैसिमिज्म इनग्रेन कर लेना अपने अंदर के यार माई स्टेटस, माई आइडेंटिटी इज ब्लैक वुमन एंड माई आइडेंटिटी इज द स्लेव एंड आई हैव टू थ्रू आउट द लाइफ आई हैव टू रिमेन विद दिस आइडेंटिटी. ना, वो टाइम पे आपको भरोसा रखना है और उम्मीद रखनी है, जस्टिस पे उम्मीद रखनी है. आई एम द वुमन डार्क रिपेयर्ड हील लिसनिंग टू यू. और अब जैसे ये एलिस वॉकर खुद का अपना एग्जाम्पल यहां पे दे रहे हैं, तो क्योंकि मैं हील हो चुकी हूं, आई हैड दिस टेरिबल टाइम इन माई चाइल्डहुड. लेकिन अब वो सारी चीजें हील हो चुकी हैं.
नाउ आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ। वो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट मैंने अचीव कर लिया है। और इसको याद रखना, भूलना नहीं है इसको। अगर मेरे साथ ये हो सकता है कि तो ये सारी उम्मीद सबके लिए है, सबको ये उम्मीद बना रही हूं। जो पहले टॉर्चर्ड, सब्जुगेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड और कॉलोनाइज्ड, थ्राइज्ड स्टेटस था, वो अब बदल चुका है। नाउ इट इज डार्क, रिपेयर्ड, हील्ड, लिसनिंग टू यू, एंड नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू लिसन टू द वॉइस ऑफ योर्स। आपके दुख उनको भी सुन सकती हूं मैं, और उनको सुन करके दूसरों को मैं उसको एनकरेज कर सकती हूँ कि दूसरे भी सुने, ताकि उनको सुना जाए और उनको फिर जस्टिस दिलाया जाए। आई वुड गिव टू द ह्यूमन रेस ओनली होप। अब बस एक उम्मीद के अलावा हमारे पास है क्या? जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास उम्मीद है, और उम्मीद इज द बेस्ट ऑफ पोजेशंस दैट वी कैन हैव एवर। जैसा कॉलरिज ने भी कहा है कि होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉज नेक्टर इन ए सीव। अगर किसी काम में उम्मीद नहीं है तो वो ऐसे ही है जैसे कि छलनी में अमृत को संभालना। उम्मीद सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर ह्यूमन रेस को कुछ मैं दे सकती हूँ अपनी तरफ से तो वो क्या है? उम्मीद। आई एम द वुमन ऑफरिंग 2 फ्लावर्स। 2 फ्लावर्स कौन से हैं? एक तो जस्टिस, एक होप। ये 2 फ्लावर्स हैं दैट विल ब्लूम इन द वेस्टलैंड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, हुज रूट्स आर ट्विन, जस्टिस एंड होप। और ये अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जस्टिस कैन नॉट लिव विदाउट होप एंड होप कैन नॉट लिव विदाउट जस्टिस। अगर आप उम्मीद नहीं है तो क्या जस्टिस मिलेगा, और जब जस्टिस ही नहीं है तो फिर क्या उम्मीद रहेगी? तो इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही मेरी लाइफ का एक कंक्लूजन रहा है। फ्रॉम माई लाइफ आई हैव लर्न दिस। मेरी लाइफ ये जीता जागता एग्जाम्पल है उसके लिए। व्हेन आई वाज सफरिंग सो आई हैड ओनली होप, एंड नाउ व्हेन आई हैव द हील्ड एग्जिस्टेंस सो आई with my example can only give you hope. But you need to do one thing, that is to nurture the hope and remember all these things. Otherwise these examples will be forgotten, their struggles will be forgotten and nobody would talk about. ये struggles किसी को भूल नहीं देने। ये जो subjugation, ये जो intersectionality, उसका दंश जो झेलना पड़ा है, ये जो thrice colonized status इसको झेलना पड़ा है, ये जो black woman होने का जो श्राप उसको झेलना पड़ा है, ये सब भूलने नहीं देना किसी को। यही उम्मीद है। जब तक सबको याद रहेगा, ये एहसास रहेगा, तब तक उम्मीद है, और उम्मीद है तो फिर जस्टिस मिलेगी। लेट्स बिगिन। अब लेट्स बिगिन मतलब क्या है कि लेट्स बिगिन आवर स्ट्रगल फॉर होप एंड फॉर जस्टिस। फिर ये हमारा जो स्ट्रगल है इस जस्टिस के लिए, उस उम्मीद के लिए, ये स्टार्ट करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। So that is all for now. Hopefully you could understand the explanation of this poem. MJP RU के 6th सेमेस्टर में BA के इंग्लिश लिटरेचर में ये प्रिस्क्राइब्ड है। जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो PG और UG कर रहे हैं उनको आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हों। And if you are watching this video for the first time, so subscribe to it also. Thank you so much.